तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा का एक क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लेना, ताकि आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, चूरन बेचने का काम कौन करता था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भगत जी करते थे। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, मास्टर सौंदर्यकर कौन सा विषय पढ़ाते थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मराठी विषय पढ़ाते थे। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से भी जो होगा ना निपात शब्द होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1556 में खुला था। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जहाँ अर्थ से वाक्य काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 12 नंबर का जो कि लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया है। ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वेब दुनिया के साथ में हुई। और अब अगला क्वेश्चन, कवि जग जीवन का लिए फिरता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भार लिए फिरता है। और अब अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह अलंकार होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैनेन्द्र कुमार इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः भागों में बांटा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भक्ति धर्मवीर भारती की रचनाएं असत्य होगा। संभवतः बरसात और प्रश्नवाचक वाक्य असत्य होगा। राकलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रेडियो श्रव्य माध्यम है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका सत्य होगा। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अंतरंग साक्षात्कार की जोड़ के उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों देखो डायरी से हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की जोड़ के उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों देखो हालावाद से हो जाएगा। और प्रगतिवाद की जोड़ के उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों देखो 1936 से हो जाएगा। यशोधरा की जोड़ के उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका खंड काव्य से हो जाएगा। कथनक की जोड़ प्यारे विद्यार्थियों देखो कहानी से मिल जाएगी। और यशोधर बाबू की जोड़ के उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों देखो सिल्वर वेडिंग से हो जाएगा। और संस्कृत का मूल शब्द प्यारे विद्यार्थियों देखो तत्सम से होगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए तो। ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, 2 पुत्र थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसी संकट या मुश्किल से बहुत निकट से बचना इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 30 से लेकर 60 मिनट होती है। और अब अगला क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, धर्मवीर भारती की रचना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निर्वेद इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया रोज बनती है इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जैसा कि आपको मैंने बताया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अपन देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, ये इसको आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा हल कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 7 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें इसको। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताना है, इस प्रकार से आप लोग इसको भी देख कर लिख देना। आत्मकथा और जीवनी में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताना है, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 11 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखो आपके पेपर में, इस सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। और 14 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, जैसे कि प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। 15 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आप लोग देखते चलें, यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया है, 12 ये पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिया गया है। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। 19वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये दे रखा है। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। 21वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे उनके उत्तर आपको ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दे आप लोग। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को देख लिया तो, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लेते हो तो, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।